राम राम सभी किसान साथियों। अच्छा जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे आपके डेयरी या बकरी फार्म का मुनाफा सीधा डबल हो जाए? जी हाँ, एक तरीका है और उसका नाम है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो चलिए आज इसी का पूरा हिसाब किताब समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले तो ये देखिए, स्क्रीन पर दो तरह के दूध का दाम है। एक है अपना सामान्य दूध, जो बाजार में मान लीजिए 50 रुपए लीटर का है, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक दूध, जिस पर सरकारी ठप्पा लगा है, और इसका दाम सीधा 120 रुपए लीटर। मतलब फर्क देख रहे हैं, 2 गुने से भी कहीं ज्यादा। और ये कहानी सिर्फ दूध की नहीं है। ऑर्गेनिक का टैग लगते ही दाम आसमान छूने लगते हैं। अब मन में एक सवाल जरूर आएगा, अरे भाई, हम तो वैसे भी अपने जानवरों को कोई केमिकल वेमिकल नहीं देते, हमारा तो सब कुछ ऑर्गेनिक ही है। और देखिए, बात आपकी 100% सही है, लेकिन जमाना बदल गया है। आज के टाइम में आपकी जबान से ज्यादा एक कागज की वैल्यू है। जब तक आपके हाथ में वो सरकारी सर्टिफिकेट वाला कागज नहीं है ना, बाजार आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। सीधी सी बात है। तो आज हम लोग इसी रास्ते को, मतलब इस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को समझने वाले हैं, और इसे किसी झंझट की तरह नहीं, बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरह देखेंगे। एक ऐसा प्लान जिससे मुनाफा बढ़े और आपकी मेहनत का असली दाम मिले। चलिए अब आते हैं इसके सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर वो 120 रुपए वाला दाम चाहिए ना, तो फिर सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन्हें मानना ही पड़ेगा। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इन नियमों में कोई ढील, कोई चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़े नियम हैं। नियम नंबर 1, आपके पशु जो भी खाएंगे, चारा हो या दाना, वो 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए। दूसरा, किसी भी तरह का एंटीबायोटिक या हार्मोन का इंजेक्शन बिल्कुल बैन है। और तीसरा, जो कि बहुत खास है, वो है कन्वर्जन पीरियड। अब आप सोच रहे होंगे, ये कन्वर्जन पीरियड क्या चीज़ है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई जादू नहीं है कि आज आपने नियम मानना शुरू किया और कल सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर डेयरी गाय है तो पूरे 12 महीने, और अगर बकरी है तो 6 महीने तक आपको इन सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उसके बाद जाकर आप सर्टिफाइड कहलाएंगे। मतलब ये पूरा धैर्य का खेल है। चलो ठीक है, नियम तो समझ आ गए, पर सवाल अब ये उठता है कि ये जो इतना कीमती सर्टिफिकेट है, ये देगा कौन और मिलेगा कैसे? रास्ता क्या है इसका? तो देखिए, भारत सरकार ने ना 2 रास्ते दिए हैं। एक है एनपीओपी, ये बड़े बड़े कारोबारियों और जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए है, और ये सच कहें तो काफ़ी महंगा सौदा है। लेकिन दूसरा रास्ता है पीजीएस इंडिया, और ये खास तौर पर हम जैसे छोटे किसानों के लिए ही बनाया गया है। और इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? ये लगभग मुफ्त है। जी हाँ, फ्री के बराबर। तो फिर इस पीजीएस इंडिया वाले सर्टिफिकेट को पाने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, बस 4 स्टेप्स हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। स्टेप नंबर 1, अपने आसपास के अपने गांव के कम से कम 5 किसानों को मिलाकर एक ग्रुप बना लीजिए। स्टेप 2, इस ग्रुप को सरकार के जैविक खेती पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर कर दीजिए। स्टेप 3, और ये सबसे मजेदार है, आपके ग्रुप के लोग ही एक दूसरे के फार्म पर जाकर जांच पड़ताल करेंगे। कोई बाहर से बड़ा साहब नहीं आने वाला। और स्टेप 4, जैसे ही आपका वो कन्वर्जन पीरियड पूरा होगा, सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा, बस। सुनने में तो ये सब बड़ा आसान लग रहा है ना? कि बस ग्रुप बनाओ, रजिस्टर करो और सर्टिफिकेट ले लो। लेकिन हम सब जानते हैं कि कागजों की दुनिया और खेत की असली सच्चाई में एक फर्क होता है। तो अब जरा उस जमीनी हकीकत पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट पा लेना तो एक मंजिल है, पर असली जंग तो उसे बनाए रखने की है। और इस रास्ते में 3 बड़ी चुनौतियां, या कह लीजिए 3 बड़े सिरदर्द हैं। सबसे पहली सिरदर्दी है लिखा पढ़ी। मतलब हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब रखना होगा। क्या खरीदा, क्या खिलाया, सब कुछ लिखना पड़ेगा। दूसरा, खुदा ना खास्ता अगर कोई जानवर बहुत बीमार पड़ गया और देसी इलाज से ठीक नहीं हो रहा, तो एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो दे नहीं सकते। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी चुनौती है, वो है 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक चारा ढूंढना। ये मिलना भी मुश्किल है और जेब पर भी भारी पड़ता है। तो भाई, इतनी सारी मेहनत, ये लिखा पढ़ी, ये सारी चुनौतियां, इन सब के बाद सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये ऑर्गेनिक वाला चक्कर सच में फायदे का सौदा है भी या नहीं? देखिए, इसका जवाब ना हाँ या ना में नहीं है। जवाब बिल्कुल साफ है, लेकिन वो इस बात पर टिका है कि आप अपना माल बेचते किससे और कैसे हैं।
और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। अगर आप अपना सारा माल, मतलब दूध या जो भी है, वो मंडी में किसी बिचौलिए को बेचते हैं, तो सच कहूं इस सर्टिफिकेट का आपको कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप अपना खुद का एक ब्रांड बना रहे हैं और सीधे शहर के कस्टमर को बेच रहे हैं, तो भाई साहब यकीन मानिए, ये सर्टिफिकेट आपके लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। और इस पूरी मेहनत का, इस पूरे खेल का असली नाम है ये जैविक भारत का सरकारी लोगो। बस यही वो भरोसे की मुहर है जिसे देख के कस्टमर बिना कोई सवाल पूछे आपको डबल दाम देने के लिए तैयार हो जाता है। यही आपके ब्रांड की असली पहचान और असली ताकत बनता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल अब आपके लिए है, क्या आप इस जैविक रास्ते पर चलना चाहेंगे? देखिए, फैसला तो आखिर में आपके बिजनेस मॉडल पर ही निर्भर करेगा, लेकिन एक बात पक्की है, अब जो भी फैसला लेंगे वो पूरी जानकारी के साथ लेंगे।